Lesson 6, The Fight. रंजी discovers a pool in the forest and plunges into it for a swim. एक लड़का है रंजी जिसको फॉरेस्ट के अंदर एक पूल मिलता है और वो उसमें प्लंज कर जाता है, यानी उसमें कूद जाता है स्विमिंग करने के लिए. There is serious trouble before him and someone else over has a right to the pool. A fight ensues. जब वो उसमें कूदता है तो उसके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि वहाँ पर कोई और भी है जो कहता है कि ये पूल मेरा है, एंड उन दोनों में फिर लड़ाई चालू हो जाती है. द फर्स्ट राउंड एंड्स इन ए ड्रॉ. पहले राउंड में तो कोई भी कॉन्क्लूजन नहीं निकलता, कोई नहीं जीत पाता. रंजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट. रंजी को राजपुर आए अभी एक महीना भी नहीं बीता था कि उसने फॉरेस्ट के अंदर एक पूल को डिस्कवर किया, पता लगाया. इट वॉज द हाइट ऑफ समर एंड ही स्कूल हैड नॉट येट ओपन. इस समय गर्मियाँ पूरे जोर पर थी और उसके स्कूल अभी खुले नहीं थे. एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन हिज सैमी हिल स्टेशन. और ना ही उसके सैमी हिल स्टेशन में कोई दोस्त बने थे. सैमी हिल स्टेशन का मतलब आधा हिल स्टेशन था, आधा प्लेन स्टेशन था. ही वॉन्डर्ड अबाउट ए गुड डील बाय हिमसेल्फ. वो अकेला ही वहाँ घूमता रहता था हिल्स के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, डेट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन, जो टाउन के हर तरफ फैले हुए थे. फॉरेस्ट, हिल्स. इट वॉज वेरी हॉट. बहुत गर्मी थी. वेरी हॉट एट दैट टाइम ऑफ द ईयर. उस साल के उस समय इसमें बहुत गर्मी थी. एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स. रंजी अपनी बनियान और नेकर में ही घूमता रहता था. हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चॉकी डस्ट. और उसके जो ब्राउन फीट थे डस्ट की वजह से वाइट दिखने लगे थे. डेट फ्लू ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से डस्ट उस समय उड़ती रहती थी क्योंकि गर्मी थी और धूल भरी आंधियाँ चलती रहती थी. द अर्थ वॉज पाश्ड. धरती बिल्कुल सूख गई थी. द ग्रास ब्राउन. घास हरी ब्राउन कलर की हो गई थी. ट्रीज लिस्टलेस. और ट्रीज ऐसे लगता था जैसे उनमें किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं है. हार्डली स्टीरिंग. ना तो वो हिलते थे. वेटिंग फॉर ए कूल विंड और ए रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन. ऐसे लगता था जैसे वो एक ठंडी हवा का या फिर एक रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन का इंतज़ार कर रहे हों. इट वॉज ऑन सच ए डे, ए हॉट टायर्ड डे. इसी दिन की बात है, बहुत गर्मी थी और वो बहुत थका हुआ था. दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट. और रंजी को फॉरेस्ट के अंदर एक पूल दिखाई दिया. द वाटर हैड ए जेंटल ट्रांसपेरेंसी. जो पानी था उसके वो बहुत ट्रांसपेरेंट था. एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल. और पूल के बॉटम में आपको बहुत छोटे छोटे गोल गोल पत्थर दिखाई दे रहे थे. ए स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल. और उसके आसपास ही, स्ट्रीम के आसपास ही कुछ चट्टानें भी थीं जो ऐसा लग रहा था कि पूल में वो टू फीड द पूल, वो अपना पूल को पानी है वो उन चट्टानों से ही मिलता है. ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी अ गशिंग टॉरेंट. मानसून के दौरान तो ये एक बहुत ही अच्छी पानी वाली नदी बन जाती थी. कास्केडिंग डाउन द हिल. और पहाड़ों के अंदर से ये बहती हुई दिखाई देती थी जैसे कोई झरना बहता है. बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बेली अ ट्रिकल. लेकिन समर में पानी बिल्कुल नहीं था और सूखी सी हो जाती थी. द रॉक्स हाउएवर हेल्ड द वाटर इन द पूल. और चट्टानों की वजह से ही पूल में पानी रहता था. एंड डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स. और जैसे प्लेन के दूसरे पूल्स हैं वो सूख जाते हैं, तो ये पूल नहीं सूखता था. व्हेन रंजी सॉ द पूल ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इनटू इट. जब रंजी ने पूल देखा तो उसने हेजिटेट नहीं किया इसमें कूदने के लिए. ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग. वो अक्सर ही स्विमिंग के लिए जाता था अलोन और विद फ्रेंड्स, या तो अकेला या फिर अपने दोस्तों के साथ. When he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert. जब वो अपने पेरेंट्स के साथ इस थर्स्टी टाउन मीन्स प्यासे शहर के अंदर राजपुताना डेजर्ट के मिडल में जो था उसमें रहता था. देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पूल्स. वहाँ केवल उसको स्टिकी और मडी पूल्स के बारे में ही पता था. वेयर बफलोज वेलोड एंड वुमेन वॉश क्लोथ. जहाँ पर भैंसें नहाती रहती थी और औरतें आकर कपड़े धोती थी. ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस. उसको इस तरह का पूल कभी भी नहीं दिखाई दिया. सो क्लीन एंड कोल्ड. इतना साफ़ सुथरा और इतना ठंडा. एंड इन्वाइटिंग. और वो उसको अपनी तरफ बुला रहा था. ही लेफ्ट इनटू द वाटर. वो उस पानी में कूद गया. हिज लिम्स वर सपल. सपल मीन्स